इसको हम लोग ट्री मेथड से सॉल्व करेंगे। 4500 पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष की साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करें। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच के अंतर, जब भी अंतर बोल दे यानी कि घटाव, साधारण ब्याज यानी कि SI यानी सिंपल इंटरेस्ट माइनस CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज इसी को बोलते हैं। अंग्रेजी तनी तनी हम पढ़ लिए हैं, क्या करें। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं इसको, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। और यही हमको क्या करना है, ज्ञात करना है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर माने कि घटाव, दोनों के बीच में अंतर। तो ट्री मेथड से अगर इसको हम लोग बनाते हैं तो कितना हमारा दिया है 4500। 4500 कितना दिया है 8%। 8% वार्षिक ब्याज, वार्षिक ब्याज से 3 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष के लिए पहला साल में कितना देगा, पहला वर्ष में 8/100 8% में 8/100 होता है। इसको डिवाइड करेंगे इससे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 45 गुने अगर हम 8 को करते हैं तो 8 बचे 40 की जीरो में 6 और 8 चौक 32 और 4 36 यानी कि 360। तो पहला साल में हमको इतना देना पड़ेगा यानी कि साधारण ब्याज एक तरह से हो गया। और दूसरा साल में इसका इतना 360 हमको फिर से देना पड़ेगा। अभी देखिए आसान है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ लीजिएगा तो बहुत इजी है, दोनों एक ही बार में निकल जाता है। दूसरा साल में भी 8% के दर से देना होगा और तीसरा साल भी हमको कितना 8% के दर से देना होगा। 8/100 इसमें भी 360 देंगे। लेकिन ये तो हमारा क्या निकला, ये साधारण ब्याज लगा, क्योंकि साधारण ब्याज बराबर बराबर रहता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज ब्याजों पर ब्याज जुटता है। यानी कि क्या, अगर हम पहला साल का इतना लगा, दूसरा साल में इसका तो 360 रुपया लगे, लेकिन इसका ये जो हमारा ब्याजवा बड़ा ब्याजवा का ब्याज जो लगेगा, ये जो सुधि बोलते हैं हम लोग, सुधि पर पैसा लगे लियो चक्रवृद्धि ब्याज में, तो इसको क्या है 360 है। अब 360 पर भी ब्याज लगेगा, तो 360 पर भी 8% के दर से हमारा क्या लगेगा ब्याज। तो 360 का 8/100, तो इसको अगर हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा 36 का 8/100। तो एक लड्डू से तो एक लड्डू कट जाएगा। और यहाँ इसको अगर हम गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 छक 48 के 8 हाथ में 4 और 8 3 की 24 और 4 28 यानी कि और एक जी नीचे 10 है तो यानी कि इसके जगह पे दशमलव बैठा दे, नीचे 10 है तो दशमलव, यानी कि 28 रुपया और लगेगा दूसरा साल में। काहे कि चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है तो इतना तो हमको लगेगा, और सुधियों के सूद लगेगा, तो वो 28 रुपया का लग गया, 28 रुपया 80 पैसा हमारा का लग गया, और से फिर से क्या लग गया सूद लग गया 28 रुपया। इंक खत्म हो गया, थोड़ी इंक डाल ले। 28 रुपया 80 पैसा क्या लग गया हमको, और सूद लग गया इसमें। तो इसको अब देख रहे होंगे कि अब अगला में आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा, अगला में किस किस पे क्या लगेगा हमको सूद लगेगा, यानी कि लगेगा। तो दूसरा साल में तो इसका तो 300 ले, इतना 360 ले लिया, और इसका कितना लिया 28 रुपया, इतना हो गया। ये दूसरा साल की जो दूसरा लिखे ना, इसके नीचे जितना है सब दूसरा। अब तीसरा साल में क्या लगेगा, तीसरा साल में इतना तो 300 ले लिया, और ई दूसर को साल वाला के तो उसमें लगेगा, दूसरा साल में 360 है, इसका भी लगेगा, इसका कितना हो गया इसका 28 रुपये जितना होगा उतना ही लगा, 28 रुपया 80 पैसा इसका भी ले लिया, इसका लगा तीसरा सालवा में। अब तीसरा साल है तो इसका इतना लिया, इसका इतना लिया, और ये जो पहलका साल वाला सुधिया है इसका भी तो लेगा, यानी कि इसका ले लिया, इसका कितना हो जाएगा फिर से 28 रुपया 80 पैसा, इसका भी सूद हो गया ये इसका लिया, इसका भी लिया। अब ई देखिए इहो चोरवा बचल है तो इसका भी लेगा कि 28 रुपया जो हमारा हुआ था दूसर का साल में, इसका सूद भी दीजिए। 28 रुपया 8 पैसा हुआ तो इसका भी, तो इसका 8% निकालना पड़ेगा हम लोग को। ये थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। अठी अठी गुना करें, अठी अठी 64 के 4 हाथ में 6 और अठी 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 64 और 6 कितना जाएगा 70 के जीरो हाथ में 7 और 8 दूनी के 16 और 7 कितना जाता है 16 4 20 3 23 यानी कि 23 हो जाएगा। और नीचे 100 है तो डबल जीरो यहाँ बैठ जाएगा, सॉरी यहाँ तो पहले से दशमलव एक अंक के बाद यहाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा इतना। आने की तीसरा साल में इसका अगर 28 रुपया का सूद कितना भरेंगे 2 रुपया 3048
पैसा इतना लगेगा हमको तीसरा साल में। इसका भी, ये किसका है, इसका भी और इसका भी, यानी तीसरा साल सूद यह बढ़ जाएगा। इसलिए कभी भी अगर पैसा वैसा लेते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज पर कभी मत लीजिएगा। 1 साल में तो 2 साल में नहीं, 10 साल में अगर आपको 10,000 दिया है तो 10 साल में वो 10 लाख बन जाएगा। इसलिए कभी भी सूद-वूद लेते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज पर कभी मत लीजिएगा। वो बहुत जल्दी डबल, ट्रिपल, चौगुल होते चल जाएगा। हर साल बहुत स्पीड से बढ़ेगा। इसलिए कभी भी सूद-वूद वाला चक्रवृद्धि ब्याज में तो भूल के मत लीजिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो देखिए, ई तो हमरा पता चल गया कि तीनों समय बराबर है, तो ये क्या है मेरा एस आई, यानी कि साधारण ब्याज ई है। ई जो ले रहा है इतना, ये ताम झाम, ये क्या है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि क्या है ये सी आई, ये क्या है एस आई, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है, यानी कि साधारण ब्याज इतने हैं। और ये क्या है, ये वाला जो जोड़ रहा है इतना मनी, ये सब सुदिया उदिया का पैसा सब जोड़ रहा है। ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ रहा है। अब तो इसको तीनों को जोड़ते हैं, यही ना, यही अंतरवा यही ना होगा जी। देखो ये तो साधारण ब्याज बराबर है, इतना कंपाउंड इंटरेस्ट में यही ना ज़्यादा ले रहा है, तो दोनों में अंतर यही ना, इसके ना अंतर आएगा। तो अंतर हम लोग निकालते कितना है, 28.8 एगो, दूसरा 28.8, फिर तीन गो है 28.8, अरे एगो क्या है 2.304, यही है ना। सबको जोड़ते दशमलव पता है कि बीच में रहता है। अब जोड़ेंगे 4 का 4, ठीक है, ये क्या है 0 का 0, और 8 या 24, और 3 27 के साथ हाथ में 2, 8 और 2 10, और 8 18, 18 और 2 20, और 8 28, हाथ में फिर क्या है 2, और 2 2 4 2 6, और हथवा वाला 2 8, यानी कि 88.704। इसमें आपको आंसर में दिया है सिर्फ यहीं तक, तो हम लोग क्या लेंगे, यहीं तक लेंगे। 70, 4 नहीं दिया तो कोई बात नहीं, 88.70, ये कहा जाएगा हमारा आंसर। अगर इसका प्रैक्टिस आप लोग करेंगे तो बहुत आसान है, एकदम बहुत जल्दी जल्दी बनेगा। एक ही बार में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट सारा पता चल जाएगा। इसमें आप लोग 1 साल 73 दिन 74 दिन का भी दे देगा, तो आप लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे। अगर आप लोग इस तरह का सीखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखेंगे कि सर हमको 0 से पढ़ना है और हमको लेवल हाई तक एकदम बनाना है, 3 मेथड सब सीखना है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमको क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। और अगर सीखना है तो फिर उसके लिए भी कमेंट कीजिए कि सर इसको हमको बता दीजिए बहुत अच्छे से डिटेल में, तो उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना देंगे हम लोग। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं।